Assalamu alaikum guys, hope you all are fine and doing well. The topic that we are going to study in today's lecture is collagen synthesis. अगर प्रॉफ में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसे स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना ना लेक्चर। तो अब हमारे पास देखें डीएनए है। अब डीएनए से अब हमने प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, ठीक है। तो अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि जीन्स जो कि डीएनए पे होंगे, जीन्स फॉर प्रो अल्फ़ा 1 एंड प्रो अल्फ़ा 2 आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए। अब डीएनए से हमने मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस कर लिया फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए बन गया तो अब मैसेंजर आरएनए की फर्दर ट्रांसलेशन होगी, और ये ट्रांसलेशन कहाँ पर होगी? होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो अब ट्रांसलेशन होगी होगी और प्री प्रो अल्फा चेन्स बन जाएंगी, जो कि बाद में एक्सट्रूड हो जाएंगी ल्यूमन में, वेयर एंड टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस इज रिमूव्ड। और जब ये रिमूव हो जाएगा तो जो प्री प्रो अल्फा चेन्स थी वो प्रो अल्फा चेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब बेसिकली स्टेप में जो प्री प्रो अल्फ़ा चेंज है वो प्रो अल्फ़ा चेंज में कन्वर्ट हो रही है, और इससे पहले जो है वो ट्रांसलेशन होती है। अब इधर जो है ना डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स अमाइनो एसिड्स की टाइप्स होती हैं या वो होते हैं। तो उनमें से जो प्रोलीन और लाइसीन रेसिड्यूज़ होते हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, तो उनकी जो है वो हाइड्रॉक्सिलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या हो गया? सिलेक्टेड प्रोलीन एंड लाइसीन रेसिड्यूज़ आर हाइड्रॉक्सिलेटेड। अब फोर्थ स्टेप देखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा फोर्थ स्टेप में कि जो हमारे पास सिलेक्टेड हाइड्रोक्सी लाइसिन है, जिन लाइसिन की पहले हाइड्रोक्सिलेशन हो चुकी है, दे आर हाइड्रोक्सिलेटेड विद ग्लूकोज एंड गलेक्टोज। अब इधर जो ये एक कलर्ड सर्कल जो है ब्लू कलर का, ये जो है वो ग्लूकोज शो कर रहा है, और जो रेक्टेंगल है वो गलेक्टोज शो कर रहा है। फोर्थ स्टेप में हमारे पास ना ये ग्लाइकोसाइलेशन हुई है किसकी? सिलेक्टेड हाइड्रोक्सीलाइसिन रेसिड्यूज़ की। अब हमारे पास फिफ्थ स्टेप है जिसमें क्या होगा कि थ्री प्रो अल्फ़ा चेन्स जो है ना वो असेंबल हो जाएंगी, ठीक है। थ्री प्रो अल्फ़ा चेन्स असेंबल हो जाएंगी, और फिर क्या होगा उनमें कि इंटरचेन और इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनेंगे। कहाँ पर? एट सी टर्मिनल प्रोपेप्टाइड एक्सटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक चेन के आपस में ही वो जो सल्फाइड बॉन्ड्स होंगे हम उन्हें इंटरचेंज किए, और जो दो चेन्स के दरमियान बॉन्ड्स होंगे उन्हें हम जो है वो इंट्राचेन इन बॉन्ड्स कहेंगे। अब सिक्स स्टेप देखते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें क्या है कि एक ट्रिपल हेलिक्स बन जाएगा और प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो हमने पहले कहा था ना कि थ्री प्रो अल्फ़ा चेन्स हैं, अब वो असेंबल होंगी, प्रॉपरली अरेंज होंगी, और एक हमारे पास ट्रिपल हेलिक्स बन जाएगा, और इस मॉलिक्यूल को जो हम क्या कहेंगे कि प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल इज़ नाउ फॉर्म्ड, ठीक है। ये सिक्स स्टेप में बनेगा प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल। अब सेवन स्टेप देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल बना था सिक्स स्टेप में, वो क्या है कि वो गोल्जी वैक्यूल से जो है ना वो निकलेगा, और वो कहाँ पर आ जाएगा? वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। बेसिकली सेवन स्टेप में जो है ना वो सिंपल जो है ना ये प्रो कोलेजन की जो लोकेशन है वो चेंज हो रही है। पहले जो सिक्स स्टेप तक कहाँ पर था? ये गोल्जी वैक्यूल में था, और सेवन्थ में जो है इसने गोल्जी वैक्यूल से जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रिलीज़ हो जाना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल चिल मेडिकोस। इससे क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस जो है वो जल्दी फ़ौरन मिल जाएंगी, जैसे जैसे हम अपलोड करते जाएंगे, और आपको जो है वैसे ही हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अब जो प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल है ना वो हमारे पास कहाँ पर आ गया? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। अब क्या होगा इसके साथ कि इसका जो एन टर्मिनल है और सी टर्मिनल है वो इसमें से रिमूव हो जाएगा, क्लीव्ड हो जाएगा। अब इसे एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो इसे क्लीव्ड करता है। अब उस एंजाइम का नाम क्या है? प्रो कोलेजन पेप्टाइडेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है। और ये एग्जाम में भी या वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि इधर कौन सा एंजाइम जो है एक्ट करते हैं, तो आपने कहना है प्रो कोलेजन पेप्टाइडेज, ठीक है। अब जब ये एन और सी टर्मिनल रिमूव हो गया है तो प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल क्या है? वो कोलेजन में कन्वर्ट हो गया है। तो हमारे पास अब कौन सा मॉलिक्यूल है? अब हमारे पास कोलेजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। एट स्टेप में हमारे पास कोलेजन मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। अब हमने नाइन्थ स्टेप देखना है। नाइन्थ स्टेप में क्या होता है? सेल्फ असेंबलेज ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल इनटू फिब्रिल्स विद सब्सिक्वेंट क्रॉस लिंकेजेस फॉर्म मेच्योर कोलेजन फाइबर, ठीक है। अब जो कोलेजन है हमारे पास एट स्टेप में जो कोलेजन बना था उसने क्या करना है? वो अपने आप को जो है ना वो फिब्रिल
फिब्रिन मॉलिक्यूल फिब्रिन के अंदर जो है ना वो प्रॉपरली जो है वो असेंबल करता है, और साथ में इसके जो है ना वो क्रॉस लिंकिंग इंकिंग ग्रुप्स भी अटैच हो जाते हैं। अब हमारे पास जो है वो मेच्योर कोलेजन फाइबर बन गया 9th स्टेप में। ठीक है। ठीक है व्यूअर्स, अब हमने ये मतलब हमारा जो है वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया कि सिंथेसिस ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, तो अब आप अगर एग्ज़ाम में प्रॉफ में क्वेश्चन आएगा तो आपने इस तरह फ्लो डायग्राम बना देनी है और स्टेप बाय स्टेप जो है मेंशन करना है, और इसी तरह स्टेप 1 से लेके स्टेप 9 तक प्रॉपर जो है ये डायग्राम और साथ में इंफॉर्मेशन जो है ये आपने लिखनी है। ठीक है, अगर आप इस तरह मतलब फ़्लो डायग्राम में बना के लिखेंगे तो इसके का क्या फ़ायदा होगा कि आपका मतलब टाइम भी बचेगा और आप मतलब एग्जामिनर तक सारी इन्फॉर्मेशन भी कन्वे कर सकेंगे कि आपको पता है कि कोलेजन सिंथेसिस ऐसे होती है और इसमें ये स्टेप होता है। ठीक है, इस तरह आप जो है ना आपका सबसे बड़ी बात जो ये है कि आपके एग्ज़ाम में जो है ना आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।